Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Ajnanaatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena
तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सगणा ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगु मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत इस ग्रेस बाल गोपाल प्रभु के कहने से वो कहते थे कि हर हफ्ते हर संडे को हम सुबह 8 बजे भागवतम क्लास करेंगे, इसलिए आज से शुरुआत कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम अमलम पुराणम। श्रीमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। श्रीमद् भागवत की थोड़ी पूर्व भूमिका पर थोड़ा नजर डालेंगे, उसके बाद में पहला श्लोक के ऊपर जाएंगे। श्रीमद् भागवत जो है वो ग्रंथों का राजा है, उनको कहा जाता है ग्रंथ राज। और श्रीमद् भागवत को ये भी कहा है ये पंचम वेद है, पांचवा वेद है। श्रीमद् भागवत जो है श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा अमलम पुराणम, इट इज ए स्पॉटलेस, इसमें कोई दाग नहीं है। ये श्रीमद् भागवत जो है इसमें कोई दाग नहीं है, ये संपूर्ण तरह से जीवों के कल्याण हेतु और भगवान से प्रेम भक्ति जगाने के लिए प्रस्तुत है वेद व्यास जी द्वारा। श्रीमद् भागवत जो है आचार्यगण बताते हैं कि दूसरे शास्त्र अगर आपको पढ़ेंगे, सुनेंगे और जीवन में डालेंगे तो उसका असर हमें मिलता है। लेकिन श्रीमद् भागवत जिसके घर में है उसके घर में श्री कृष्ण स्वयं है, क्योंकि कलयुग में श्रीमद् भागवत जो है भगवान कृष्ण का वांगमय स्वरूप है, और जहां पे श्रीमद् भागवत है वहां श्री कृष्ण मौजूद है। तो वैष्णव की कृपा से आज हम वो भागवत पे चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे हम कहते हैं मम मंद मते गतिर मत सर्वस्व पदाम भोजो राधा मदन मोहन। श्रीमद् भागवत भक्तों की गाथा है, भक्तों की कहानी, भक्तों का चरित्र है। श्रीमद् भागवत के हर एक पहलू में अलग अलग बातें बताई हैं। श्रीमद् भागवत के अंदर 10 विषय की चर्चा हुई है। श्रीमद् भागवत के अंदर 10 विषयों की चर्चा हुई है। पहला विषय है क्रिएशन, यानी कि उसको कहते हैं सर्ग। दूसरा विषय है सेकंड क्रिएशन, विसर्ग। फिर लोकेशन ऑफ प्लेनेटरी सिस्टम, हर एक प्लेनेट का कहाँ पे, कितने योजन पे, कहाँ पे, कौन सी दिशा में, कौन सी डिग्री में, कहाँ पे स्थित है, वो स्थानम मतलब उसकी एग्जैक्ट जगह, लोकेशन श्रीमद् भागवत में मौजूद है। हमारे टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम में जो अलग अलग 14 प्लेनेट की व्यवस्था का जो एग्जीबिशन होने वाला है वो यही श्रीमद् भागवत पर आधारित होगा। लोकेशन ऑफ प्लेनेटरी सिस्टम, स्थानम। फिर भक्तों का पोषण, श्रीमद् भागवत में और क्या सब्जेक्ट है, भक्तों का पोषण होता है। फिर उसके बाद उतया तो कहते हैं कर्ण वासना। उसके बाद है मनवंतर, मनवंतर के विषय में चर्चा हुई है, रूलिंग ऑफ डिफरेंट मनुस। उसके बाद भगवान ईश्वर के पाश्चात्य लीला, पास्ट टाइम्स लीला सम्मिलित है। उसके बाद निरोध, जिसको कहते हैं कि जो क्रिएशन हुआ था उसका रिवर्स गेयर, कैसे अनिहिलेशन भगवान के पास वापस समा जाता है ब्रह्मांड का, वो बात चर्चा हुई है। उसके बाद मुक्ति की बात बताई है, और मुक्ति के बाद आश्रय की बात बताई है, आश्रय की बात बताई है। तो पहले से हम देखते हैं कौन से सब्जेक्ट हैं। सर्ग यानी क्रिएशन, विसर्ग यानी सेकंड क्रिएशन, लोकेशन ऑफ प्लेनेटरी सिस्टम यानी कि स्थानम,
फिर मेंटेनिंग ऑफ द डिवोटीज यानी कि पोषणम, फिर कर्म वासना हमारी उसको कहते उतया, फिर मनवंतरा रूलिंग ऑफ डिफरेंट मनोस, फिर ईश्वर पास्ट टाइम्स ऑफ ईश्वर भगवान की लीलाएं की चर्चा हुई है, और निरोध जो ग्रॉस सबटल मैनिफेस्टेशन से ग्रॉस मैनिफेस्टेशन हुआ, उसको कैसे वापस सबटल में वापस कैसे लेना है वो, यानी कि आकाश तत्व से वायु तत्व से अग्नि तत्व से जल तत्व से भूमि तत्व, ये स्थूल तत्व में आया भूमि तत्व। तो जो आकाश वो अलग सूक्ष्म तत्व के अंतर्गत आता है वायु। तो ये जो आकाश, वायु, उसके बाद जल, अग्नि और भूमि, ये सब विषयों की चर्चा है, और उसको रिवर्स गियर में वापस कैसे आकाश तत्व में मिल जाते हैं वो बात निरोध में बताई है। उसके बाद मुक्ति की बात बताई है श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत जो व्यक्ति सुनता है एकाग्र एकनिष्ठ भावना से, जो व्यक्ति सुनता है उनकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। और आश्रय, हमारा जीवों का आश्रय यानी भगवान श्री कृष्ण, उसके बारे में पूरी बातें बताई गई है। तो ये 10 सब्जेक्ट के ऊपर श्रीमद् भागवत की चर्चा हुई है। श्रीमद् भागवत व्यासदेव जी द्वारा रचा गया। जब उन्होंने सभी शास्त्रों, 4 एक वेद था, उनका विभाजन करके, विषय के अंतर्गत उनका विभाजन करके, कलयुग के मंदहा सुमंद मतयो मंद भाग्य अपत्र, ऐसे भाग्यहीन मनुष्यों के लिए कि जो वैदिक शास्त्र ब्रेन में, मगज में, याद में नहीं रख सकते थे, उनको देखते हुए उनके ऊपर कल्याण करने हेतु तो उन्होंने इच्छा प्रकट की। तो उन्होंने एक वेद व्यास जी ने क्या किया, एक वेद जो था उसको 4 वेद में अलग अलग विषयों के अंतर्गत विभाजित किया। उसके बाद पुराण उपनिषदों की चर्चा हुई। लेकिन ये सब होने के बाद व्यासदेव जी को मन की शांति नहीं मिली। तब उन्होंने उनके गुरु नारद मुनि को पर ध्यान किया, और नारद मुनि वहां अपने शिष्य व्यासदेव के पास प्रकट हो गए। और वो व्यासदेव जी की जो तकलीफ थी वो नारद मुनि समझ गए तुरंत। तो नारद मुनि ने कहा कि तुमने जो करना था वो नहीं किया है, और जो बात जो बाकी है इसीलिए तुम्हें मन की शांति नहीं। तुमने, नारद मुनि के शब्दों दोहराते हैं, तो नारद मुनि कहते हैं कि 4 वेदों, उपनिषदों, पुराणों में जो तुमने लिखा है वो कर्मकांड की बातें बताई है, और ये कौवे का भोजन है। कौवे का भोजन का मतलब है उकरडा है, ये नारद मुनि ने कहा। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि नारद मुनि कहते हैं कि तुमने ये सब कार्य किया जीवों के कल्याण के लिए, लेकिन उसमें भगवान की महिमा की चर्चा नहीं की, भगवान की लीलाओं की चर्चा नहीं की। जीवों का कल्याण भगवान की लीलाओं के अलावा नहीं हो सकता, और वो भगवान की लीलाओं और भगवान के विषय में चर्चा सुनेंगे, समझेंगे, तभी जीवों का उद्धार होगा। तब जाके व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। श्रीमद् भागवत जो है पूरी भगवान की महिमा है, भक्तों का चरित्र है। श्रीमद् भगवत गीता हमें पशु से मनुष्य बनाती है। श्रीमद् भागवत हमें भक्त से शुद्ध भक्ति तक ले जाती है। और श्री चैतन्य चरितामृतम जो है वो हमें शुद्ध भक्ति से प्रेम भक्ति तक ले जाता है, भगवान से प्रेम करना सिखाता है। तो पहले तो हमें भक्त बनना है, क्योंकि हमारे अंदर भक्त का
गुण नहीं है। अभी हम सिर्फ मनुष्य कुछ बन गए और भक्तों की बात सुनते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन भक्ति हमारे जीवन में कैसे हो वो हम भूल चुके हैं। और श्रीमद् भागवत द्वापर युग के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण स्वधाम पधारे, उनके बाद जो धर्म ने जिसका आश्रय लिया वो आश्रय श्रीमद् भागवत का लिया। तो श्रीमद् भागवत वो धर्म शास्त्र भी है कलयुग के मानवी के लिए। तो श्रीमद् भागवत के अंदर अलग अलग बातें आती है। उसकी शुरुआत देखते हैं तो परीक्षित महाराज के बारे में हम देखते हैं। हम जैसे कि हम सब जानते हैं, महाभारत के युद्ध में पांडव के पुत्र का वध किया गया था और पांडव की डायनेस्टी में एकमात्र पुत्र बचा था जो माता उत्तरा की गर्भ में था, उस समय प्रकट हुआ था। अभिमन्यु और उत्तरा का जो पुत्र है वो परीक्षित महाराज है। और जब उत्तरा माता के गर्भ में परीक्षित महाराज थे और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और पांडवों की पूरी डायनेस्टी को मारने के लिए, लेकिन एक गर्भ में ये जो बचा हुआ था परीक्षित महाराज, तो वो देख रहे थे कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है और उनको बचाने के लिए और क्या हो सकता है। तब उत्तरा माता ने भगवान को प्रार्थना की, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं ता भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्षा जनार्दन। तो उत्तरा माता की ये प्रार्थना सुनकर भगवान ने ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा की और भगवान स्वयं उत्तरा माता के गर्भ में जाके ब्रह्मास्त्र रोककर परीक्षित महाराज की रक्षा की। और परीक्षित महाराज ने भगवान का सानिध्य प्राप्त किया उत्तरा माता के पास। और जब वो बाहर उनका इस पृथ्वी पर उन्होंने जन्म लिया, तब वो देख रहे थे कि जिसने मेरी रक्षा की वो कहाँ है। वो हरेक में देख रहे थे, हरेक की परीक्षा कर रहे थे, ये था वो था ये, तो कौन था जो मेरी रक्षा कर रहा था। तो वो परीक्षा हरेक जीवों में भगवान को ढूंढ रहे थे और उसी समय उनका नाम इसीलिए पड़ा परीक्षित, क्योंकि वो भगवान को ढूंढ रहे थे। तो ये जो है परीक्षित महाराज की एक बात है। परीक्षित महाराज एक बार देख रहे थे, परीक्षित महाराज एक बार देख रहे थे कि एक काला व्यक्ति जो है वो एक गाय के 4 पांव पे प्रहार करने जा रहा है और गाय अभी 3 पांव तो नष्ट हो चुके हैं और 1 पांव पे खड़ी है। गाय जो थी, जो बैल था, वो बैल धर्म का प्रतीक है और धर्म उसके 3 पांव कट चुके थे और 4था पांव काटने जा रहा था। और परीक्षित महाराज ने देखा कि मेरे राज्य में ऐसा कौन है कि जो गाय के ऊपर प्रहार करता है। तो ये 4था जो लेग था, उन्होंने प्रहार करने से कली को रोक दिया। तो वो 4 धर्म के 4 पांव कौन से हैं? हम इस्कॉन में इसको अच्छी तरह फॉलो करते हैं। दया, तप, सत्य और पवित्रता। दया, तप, सत्य और पवित्रता। तो दया का नाश किससे होता है? मीट ईटिंग से। तो हम इस्कॉन में मीट ईटिंग वर्जित है। तप का नाश किससे होता है? तो नशे से होता है, तो नशा वर्जित है इस्कॉन में। सत्य,
सत्य का नाश किससे होता है? तो जुआ खेलने से, गैम्बलिंग करने से सत्य का नाश होता है। और पवित्रता, पवित्रता या क्लीनलीनेस का नाश किससे होता है? इलिसिट सेक्स। तो ये जो 4 नियम हम फॉलो कर रहे हैं इस्कॉन में, जो प्रभुपाद जी ने हमें दिखाए हैं, ये 4 धर्म के पांव हैं, दया, तप, सत्य और पवित्रता। और ये 4 पांव में 3 पांव कट चुके हैं और अभी 1 पांव बाकी है जो सत्य का है। तो ये परीक्षित महाराज ने रोक दिया उनको कली को मारने से और कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो कली कह रहा है कि महाराज अभी मेरा समय आने वाला है, अभी कलयुग की शुरुआत होने वाली है और मैं देख रहा हूं कि जब तक आप हैं तब तक तो कली में यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता, तो मुझे कुछ ऐसी जगह दे जहां मैं वास कर सकूं। तो उन्होंने ये 4 जगह बताई कि मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन और इलिसिट सेक्स, मांसाहार, जुआ, नशा और व्यभिचार, इसके अंदर कली को रहने के लिए कहा। लेकिन परीक्षित महाराज के राज में ये चारों चीज मौजूद नहीं थी। तो बोले कि मैं कहाँ रहूंगा, तो फिर और कुछ हमें चीज दीजिए आश्रय के लिए। तो जब शरणागत होते हैं तो परीक्षित महाराज को उनको कहना पड़ा, ठीक है, जो अनीति से कमाया हुआ धन और सोना है, अनीति से कमाया हुआ, गलती से, गलत तरीके से कमाया हुआ, वो सोने के अंदर तुम वास कर सकते हो। वो धन के, अनीति की जो लक्ष्मी है वहां तुम वास कर सकते हो। और वो कली हंसकर तुरंत महाराज परीक्षित के अपने मुगट था, वो मुगट के अंदर जाके बैठ गया, क्योंकि वो लड़ाई में उन्होंने जीता हुआ था। तो वो परीक्षित महाराज की बुद्धि को उन्होंने भ्रमित किया, कली ने। तो एक समय की बात है कि परीक्षित महाराज वन में शिकार के लिए गए थे। वैसे तो वो महान राजा थे, धार्मिक राजा थे, लेकिन एक बार जब वो जंगल में गए और रास्ता भूल गए तो उन्होंने देखा कि मुझे प्यास लगी है लेकिन यहाँ कोई दिखता नहीं है, और जंगल में वो खो गए थे। और प्यास लगने से वो देख रहे थे कि मुझे पानी कहाँ मिल सकता है। तो उन्होंने एक छोटी सी कुटिया देखी वहां, जहां शमीक ऋषि की कुटिया थी, और शमीक ऋषि कुटिया में समाधि में बैठे थे। और ये जो परीक्षित महाराज है वो घोड़े पे सवार होके उनकी कुटिया में पहुंच के उनको बोला कि मुझे पानी चाहिए। एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, लेकिन शमीक ऋषि तो समाधि में थे, वो ध्यान मग्न थे, वो भौतिक शरीर में नहीं थे, वो आध्यात्मिक एकाग्रता में लीन थे। तो समाधि अवस्था में उन्होंने परीक्षित महाराज की ये बात नहीं सुनी कि उनको पानी चाहिए। और परीक्षित महाराज को, क्योंकि वो कलयुग बैठा हुआ था उनके सर पे, उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई और वहां वो उन्होंने गुस्सा कर बैठे। और वहां एक मरा हुआ सांप पड़ा था, वो सांप उन्होंने लकड़ी से लेके शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। मरा हुआ सांप को शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और फिर वो वहां से चले गए। तत्पश्चात कुछ ब्राह्मण पुत्र वहां से गुजर रहे थे, तो शमीक ऋषि का पुत्र था श्रृंगी। तो वो शमीक ऋषि का जो पुत्र था वो स्नान करने गया था। तो कुछ ब्राह्मण पुत्रों ने उन्हें कहा कि तुम्हारे पिता के गले में तो मरा हुआ सांप किसी ने डाला।
तो वो श्रृंगी जब वापस आके देखते हैं कि पिता तो समाधि में है लेकिन उनके गले में मरा हुआ सांप है, तो ब्राह्मण पुत्र था, उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया कि जिन्होंने मेरे पिता के गले में ये सांप डाला है उनकी मृत्यु आज से 7 दिन के अंतर बाद तक्षक नाग आएगा और तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने श्राप दे दिया। ये श्राप देने के समय जब शमीक ऋषि ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने दिखा रे, उन्होंने ध्यान किया कि ये किसने किया था, तो पता चला ये तो महाराज परीक्षित थे, वो तो बड़े धार्मिक व्यक्ति है और उनको उनकी गलती से मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया। तो फिर उन्होंने वहां जाके माफी मांगने के लिए और श्राप वापस लेने के लिए परीक्षित महाराज के पास गए। परीक्षित महाराज ने कहा कि जो कर्म था, कर्म का विधान था, वो श्राप हुआ तो वो कर्म मुझे भुगतना पड़ेगा, मैं कर्म से माफी नहीं चाहता। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो कर्म भोग कर उनका अकाउंट फिनिश करना चाहता है। क्यों? क्योंकि बाद में वो भगवान के धाम जा सके। आजकल हम जो भगवान सो-कॉल्ड भक्त हैं, जो नए नए भक्त हैं, वो कर्म के रिएक्शन से, हमारे जैसे वो कर्म के रिएक्शन से डरते हैं। कर्म का जो परिणाम आने वाला है, जो हमने पाप किए हैं उसका परिणाम आने वाला है, वो दुख है, उससे हम डरते हैं और उससे हम भागते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज ने ये दुख को, अपने कर्म को, अपनी गलती को भोगने के लिए स्वीकार कर लिया कि नहीं, आप ये जो श्राप दिया है उनको वापस मत लो, क्योंकि मुझे कर्म का प्रायश्चित करना होगा। और तब जाके उनको पता चला, उन्होंने बोला आज से 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और तक्षक नाग डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने तो ऋषि को और ऋषि पुत्र को प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि ये तो एक बड़ी बात है कि मुझे पता चल गया कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है। आचार्यगण बताते हैं हम सबकी मृत्यु भी 7 दिन के अंदर कभी भी आ सकती है। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो ये 7 दिन है। वो 7 दिन में कोई भी एक दिन में हमारी भी मृत्यु आने वाली है। तो 7 दिन में मृत्यु आने वाली है, इसीलिए उन्होंने तुरंत अपना राज्य, अपना राजपाट का सभी का त्याग किया और वो जंगल में निकल पड़े। और उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा कि किसी को पूछने के लिए जो महान गुरु है, आचार्य है, वो बता सकता है कि जिनकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है उनको क्या करना चाहिए। वो 7 दिन में जिसकी मृत्यु होने वाली है उनको क्या करना चाहिए, ये पूछते पूछते वो जा रहे थे तो वहां उनको शुकदेव गोस्वामी मिले। शुकदेव गोस्वामी वो अवधूत अवस्था में थे, उनके शरीर पर वस्त्र नहीं थे क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियस में नहीं थे और वो आत्मा की कॉन्शियस में, आत्मा के भाव में, आत्म साक्षात्कार के भाव में भगवान की भक्ति में डूबे हुए थे। अभी वो शुकदेव गोस्वामी कौन है, उनके थोड़ी पाश्चात्य भूमिका में जाते हैं। पराशर मुनि और सत्यवती के पुत्र व्यासदेव जी थे और व्यासदेव जी के जो पुत्र हैं शुकदेव गोस्वामी हैं। अभी शुकदेव जी जो थे वो महान अवधूत थे, महान भक्त थे और माता की वूम से बाहर नहीं आना चाहते थे। कहते हैं 14 साल तक वो माता की वूम में रहे और तब व्यासदेव जी ने कहा कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि कैसे मेरा पुत्र का जन्म हो। तो बोले कि बाहर आके उनको पूछना नहीं होगा
कि मैं जहां जाऊं, जहां जाना चाहूं मुझे जाने देना होगा। तो उन्होंने तुरंत जन्म लेते ही, 14 साल के बाद जन्म लेते ही वो जंगल में निकल पड़े। और वो जो फेमस श्लोक है, बारहा पीडम नटवर वपु, जो भागवत का श्लोक है, तो व्यासदेव जी थोड़ा दुखी हो गए कि मेरा पुत्र नहीं था, अभी पुत्र हुआ तो वो जंगल में चला गया। तो उनके शिष्यगण को बताया कि ये श्लोक आप जाके बोलो, और ये श्लोक के बाद जो अधूरा श्लोक का वाक्य जो पूरा करे वो व्यक्ति को ढूंढकर यहां ले आओ। और वो श्लोक को वो उनके शिष्यगण चल पड़े। तब जो ये श्लोक जो थे वो गा रहे थे, वो गाते गाते जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक सुखदेव गोस्वामी जो जंगल में मिले, तो उन्होंने बाकी का श्लोक पूरा किया। तो ये उनके जो शिष्य थे वो उनको वापस ले आए। तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी आपको ये श्लोक के बारे में और भगवान की महिमा के बारे में मुझे सुनना है। इस तरफ नारद मुनि ने कहा था कि तुम्हें भगवान की महिमा कहनी है। तो व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी के साथ ऋषि मुनियों को सबसे पहले भागवत सुनाया। और वो भागवत सुखदेव गोस्वामी ने जो सुना था, सुखदेव गोस्वामी पूर्व जन्म में कौन थे? श्रीमती राधा रानी के महान भक्त थे। वो इसीलिए वो तोता थे राधा रानी का, तो उनको इसके लिए उसका नाम पड़ा शुक। शुक यानी कि तोता, क्योंकि वो पूर्व जन्म में राधा रानी के मैसेंजर थे, राधा और कृष्ण थे। तो राधा रानी उनकी गुरु थी। तो सुखदेव गोस्वामी ने जब ये श्रीमद् भागवत को चखा सुनने के बाद, तब वो जैसे तोता पेड़ पे आम को जब चांच मारता है तो वो पूरे पेड़ की आम मीठी हो जाती है, वैसे श्रीमद् भागवत जो है रस, वो रस युक्त आम जो है, फल है, वो जब सुखदेव गोस्वामी के मुंह से निकला तो वो बहुत रसप्रद रहा। और ये रसप्रद भाव में उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा कही। आज जो हम श्रीमद् भागवत, हमारे पास जो श्रीमद् भागवत है, जो हम श्रीमद् भागवत की चर्चा कर रहे हैं, वो श्रीमद् भागवत जब परीक्षित महाराज मृत्यु की प्रतीक्षा में जब थे, तब सुखदेव गोस्वामी मिले थे। तो उन्होंने कहा कि आपको श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए, जो भगवान की महिमा का गुणगान है। तो 7 दिन 24 घंटा परीक्षित महाराज ने जल और नींद और अन्न सभी का त्याग कर दिया, और 7 दिन 24 घंटा श्रीमद् भागवत सुना। आजकल हम भागवत सप्ताह करते हैं, 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम, और भागवत सप्ताह का इमिटेशन करते हैं। लेकिन ओरिजिनल श्रीमद् भागवत जो है, भागवत सप्ताह तब से शुरू हुई जब परीक्षित महाराज ने श्रीमद् भागवत 24 घंटा सुनी थी। उन्होंने पानी, अन्न, जल और नींद सभी का त्याग करके सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवत सुना, और वो एकाग्रता में भागवत सुना था। वो जब सुन रहे थे तब कई ऋषि मुनि उनके साथ थे। वो ऋषि मुनियों में सुत गोस्वामी भी बैठे हुए थे, और सुत गोस्वामी ने भी जब परीक्षित महाराज ने भागवत सुना, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के संवाद हुए, तो सुत गोस्वामी ने ये सुना। और उसके बाद कुछ समय के बाद सुत गोस्वामी ने, जब ऋषि मुनियों ने कहने पर, सुत गोस्वामी ने ये भागवत नैमिषारण्य के 88,000 शौनक ऋषि को कहा। और वो भागवत आज हम सुन रहे हैं। तो सबसे पहले, वैसे तो भागवत में आता है, सबसे पहले श्रीमद् भागवत पाताल लोक में सुनाई गई थी। पाताल लोक में बलराम जी ने 4 सनत कुमारों को श्रीमद् भागवत कही थी पाताल लोक में। उसके बाद अभी हरिद्वार में भी श्रीमद् भागवत की
कथा हुई थी। उसके बाद वेद व्यास जी के बाद से भागवत कथा हुई। वो भागवत कथा सुखदेव गोस्वामी ने सुनी। फिर सुखदेव गोस्वामी ने जो कही वो परीक्षित महाराज और सुत गोस्वामी ने सुनी। और जब सुत गोस्वामी अभी शौनक ऋषि को भागवत कह रहे हैं, वो भागवत कहते कहते वो वापस हमें जो उन्होंने एज इट इज परंपरा से सुना था वो परंपरा की बात कर रहे हैं कि मैंने सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में ये बातें सुनी थी और उस समय ऐसा संवाद चल रहा था। वो भागवत सुत गोस्वामी के मुख से हमें मिली है। तो ये भागवत की एक परंपरा की बात हुई। आगे बात करते हैं। तो आज पहले श्लोक की बात करते हैं। पहले अभी तक हमने उसकी भूमिका के ऊपर बात किया। भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने भूमिका में श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का वर्णन किया है और श्री चैतन्य महाप्रभु की पूरी पार्श्व लीलाएं प्रस्तुत की है। और चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत को अमलम पुराण कहा और उनको ग्रंथराज उपनाम दिया। और चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं थी वो भूमिका में श्रील प्रभुपाद जी ने संक्षिप्त में प्रस्तुत की है। उसके बाद जब पहला श्लोक की बात आती है तो अभी नैमिषारण्य में शौनक ऋषियों की जिज्ञासा है, मुनियों की जिज्ञासा। और पहला अध्याय का पहला श्लोक, पहला स्कंद, पहला अध्याय और पहला श्लोक, हम इसकी प्रेयर के अंतर्गत जाएंगे। लेकिन अभी जो हम बात करेंगे वो कुछ पहला श्लोक से शुरुआत कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वहीं से शुरुआत हुआ है। किसी ने मुझे प्रश्न पूछा था कि हरे कृष्ण महामंत्र सर्वश्रेष्ठ है, वो महामंत्र है, तो हम भागवत शुरू करने से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्यों करते हैं? तो ओम नमो भगवते वासुदेव, ये वासुदेव श्री कृष्ण के बारे में बताया है और वो पूरी भगवान के बारे में संपूर्ण ज्ञान की बात बताई है और कैसे हमको अप्रोच करें ये बताया है। तो श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या कि ये वो परम सत्य की बात कही है कि जो वासुदेव श्री कृष्ण के अंतर्गत है, उस वासुदेव श्री कृष्ण को मैं प्रणाम कर रहा हूं। तो ये सुत गोस्वामी भागवत की शुरुआत एज इट इज कर रहे हैं परंपरा के अंतर्गत। क्योंकि ये परंपरा के अंतर्गत है तो भागवत भी हम भी 3 बार मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूर्ययः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। तो श्रीमद् भागवत है, उनके अनुवाद में प्रभुपाद जी बताते हैं, काफी लंबा है। इस पहला श्लोक के अंदर पूरा क्रिएशन के बारे में, सबसे पहला क्रिएशन सर्ग कैसे हुआ उसके बारे में चर्चा हुई है कि भगवान कृष्ण और फिर बलराम जी, फिर मूल संकर्षण और महासंकर्षण, उसके बाद नारायण है और उनके बाद जो महाविष्णु, 3 विष्णु है और 3 विष्णु के द्वारा ब्रह्मा जी के द्वारा कैसे उत्पत्ति हुई उसके बारे में चर्चा हुई है। तो अनुवाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं, अनुवाद बाय और तात्पर्य बाय श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूं। वेद व्यास जी कह रहे हैं, मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूं क्योंकि वे परम सत्य हैं।
और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं। भगवान परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है, उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं। पूरे ब्रह्मांड अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि अस्थायी लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं, टेम्पररी होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूं जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूं क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। तो भगवान तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान वासुदेव को नमस्कार करना प्रत्यक्ष रूप से वसुदेव तथा देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण को इंगित करता है। सर्वप्रथम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड जो सर्व कारण कारण है, उनको आइडेंटिफाई करके उनकी महिमा की चर्चा होने वाली है और इस तथ्य की अधिकाधिक व्याख्या इस ग्रंथ में सुस्पष्ट रूप से की जाएगी। प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, यहाँ पर श्री व्यासदेव दृढ़ता पूर्वक कहते हैं, व्यासदेव जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान है और अन्य सभी रूप उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पूर्ण अंश या अंशांश है। श्रील जीव गोस्वामी ने अपनी कृति कृष्ण संदर्भ में इस विषय की विशद व्याख्या की है और आदि जीव ब्रह्मा ने अपने ग्रंथ ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण विषयक श्रेष्ठ व्याख्या की है। हम सब जानते हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ये बात भगवान कृष्ण के बारे में बताई है, लेकिन फिर भी इस श्लोक में एक बात और बताई है अंत में कि सत्यम परम धीमहि, जो ये परम सत्य है, ये बात उसको साबित करने के लिए वेद व्यासी ने बताया है। तो ब्रह्म संहिता में ये व्याख्या की है। सामवेद उपनिषद में भी बताया है कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के दिव्य पुत्र थे। दिव्य और भौतिक जगत के अंदर हम सब हमेशा गलती कर बैठते हैं। जैसे हम गीता में कई बार हमने चर्चा कर चुकी है कि गीता में जैसे भगवान ने गीता सुनाई तो कहीं गीता के भाष्यकार ने गीता को ऐतिहासिक पुरुष कृष्ण को कह दिया, या तो भगवान कृष्ण को ग्रेट पॉलिटिशियन कह दिया, बड़ा ज्ञानी कह दिया। लेकिन कृष्ण भगवान है वो ये लोग नहीं पहुंच पाए, ये लोग नहीं समझ पाए, क्योंकि दिव्य का अर्थ है जो भौतिक नहीं है। वो भौतिक का अर्थ है जो हम अपनी मन बुद्धि से चिंतित कर सकते हैं, लेकिन जो अचिंत्य है, तो अचिंत्य को हम दिव्य कैसे कह सकते हैं। तो जो शाश्वत है, और ये जगत जो भौतिक जगत है वो अशाश्वत है, और जो शाश्वत जगत है वो शाश्वत जगत में भगवान की जो लीलाएं होती है वो दिव्य जगत कहलाता है। दिव्य का मतलब है दूसरे शब्दों में कहें तो कि वो अपनी लीला का आस्वादन करने हेतु प्रकट होते हैं, अपने कर्म का रिएक्शन से प्रकट नहीं होते हैं।
अपनी स्व इच्छा से, आत्म माया, भगवान का एक नाम है आत्माराम, तो अपनी स्व इच्छा से, आत्म माया से भगवान प्रकट होते हैं। तो वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया है, इसलिए कहा दिव्य पुत्र है। इसलिए इस स्तुति का यह पहला कथन बताता है कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है। यदि परम भगवान किसी दिव्य नाम से जाने जा सकता है तो वो कृष्ण शब्द ही होना चाहिए, जिसका अर्थ है सर्व आकर्षक। प्रभुपाद जी को पाश्चात्य जगत में किसी ने एडवाइस दी थी कि प्रभुपाद जी आप ऐसा क्यों कहते हैं, कृष्ण कहेंगे तो लोग नहीं आएंगे, आप इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस क्यों नहीं कहते। प्रभुपाद जी ने कहा क्योंकि गॉड श्री कृष्ण है, वी हैव टू आइडेंटिफाई, इसलिए गॉड कॉन्शियस नहीं बल्कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस। तो ये प्रभुपाद जी ने शार्पली आइडेंटिफाई किया था, जैसे वेद व्यास जी ने आइडेंटिफाई किया है कि ये कृष्ण भगवान है। भगवत गीता में भगवान ने कई स्थलों पर स्वयं को आदि भगवान घोषित किया है और इसकी पुष्टि अर्जुन के द्वारा नारद, व्यास आदि बड़े बड़े मुनियों के द्वारा की गई है। पद्म पुराण में भी यह भी कहा गया है कि भगवान के असंख्य नामों में से कृष्ण नाम सर्व प्रमुख है। वासुदेव नाम भगवान के पूर्ण अंश का सूचक है। वसुदेव के पुत्र वासुदेव कहलाते हैं क्योंकि वो पूर्ण भगवान के अंश का सूचक है। वासुदेव का मतलब सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। जैसे पुरुषोत्तम योग में भगवान कहते हैं यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजते माम सर्व भावेन भारत, तो वो वासुदेव। और भगवान के अन्य सभी रूप जो वसुदेव से अभिन्न है इस ग्रंथ में बताए गए हैं। भगवान के 10 मुख्य अवतारों के बारे में चर्चा हुई है। 24 अवतार है, उसमें से 10 मुख्य अवतार है, तो 10 मुख्य अवतार के बारे में चर्चा बताई है। उसमें जब भगवान कृष्ण की बात आई तो कहा कि एते चाम सकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। तो जो वासुदेव से अभिन्न है इस ग्रंथ में बताए गए हैं। वासुदेव के नाम विशिष्ट रूप से वसुदेव तथा देवकी के पुत्र का सूचक है। सन्यासियों में सिद्ध परमहंसों द्वारा श्री कृष्ण का ध्यान सदा ही किया जाता है। तो ये परमहंसों की ध्यान मग्न अवस्था के लिए भगवान श्री कृष्ण उनका एक विषय है कि जो भगवान के बारे में ध्यान करते हैं वो परमहंस लोगों के लिए है। वो भौतिक लोगों के लिए इतना नहीं है या तो अगम्य होगा, क्योंकि भौतिक लोगों का जो मैल है उसको ये अच्छा नहीं लगेगा। ये परमहंस की गाथा है और परमहंस जिसके ऊपर ध्यान करते हैं वो श्री कृष्ण की गाथा है। इसलिए दूसरे श्लोक में बताया है कि श्रीमद् भागवत कैतव धर्म के बारे में बताया, हम आगे देखेंगे। और ये श्रीमद् भागवत जो है जब सुखदेव गोस्वामी से प्रकट हुई तो वो रस युक्त हुई, और वो रस युक्त श्रीमद् भागवत कैसे पीनी चाहिए? मुंह से नहीं, हम सब मुंह से पीते हैं। ये श्रीमद् भागवत हमें कानों से ग्रहण करनी चाहिए। ये आध्यात्मिक रस है। आध्यात्मिक रस के अंदर हम मुंह से नहीं बल्कि कानों से सुनना होगा। जब कानों से सुनेंगे वो हृदय में जाएगा, हृदय परिवर्तन होगा, तब वो मन को भी और बुद्धि को भी परिवर्तन करेगा और तब हम भगवान वासुदेव के ऊपर, श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान मग्न हो पाएंगे। तो इसलिए गीता में भी भगवान कहते हैं मच्चिता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो ये जो कथा है श्रीमद् भागवत वो तुष्यन्ति च रमन्ति च। जब भगवान की कथा होती है, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी ने कही, परीक्षित महाराज को कही, सुत गोस्वामी ने सुनी और सुत गोस्वामी ने शौनक ऋषि में नैमिषारण्य में 88,000 शौनक ऋषि को ये कथा सुनाने जा रहा है। तो ये जो कथा है वो रस युक्त थी। वो रस युक्त कथा
भौतिक मुंह से नहीं बल्कि कानों से हमें ग्रहण करनी है। वासुदेव अथवा भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। जितनी भी वस्तुओं का अस्तित्व है वे सभी भगवान से ही उद्भूत है। ऐसा किस तरह है, इसकी व्याख्या इस ग्रंथ में अगले श्लोकों में की गई है। उसमें एक बाद में आता है कि सुत गोस्वामी जो ऋषि मुनियों का 6 प्रश्न था, वो 6 प्रश्न के ऊपर सुत गोस्वामी ने जो जवाब दिया वो पूरे भागवत में संकलित है। इस जगत में ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं, जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसका उत्तर श्रीमद् भागवत में ना मिले। तो ये ग्रंथ जो है इसकी व्याख्या अगले अध्याय में की गई है। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस ग्रंथ को निर्मल पुराण कहा गया है, अमलम पुराण, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आख्यान है। जब हम श्री कृष्ण से कुछ भौतिक चीजें जोड़ते हैं तो दिव्य नहीं होती, लेकिन जब श्री कृष्ण है तो दिव्य है, लेकिन हमारी जो जीवन में जो भक्ति होती है मिश्र भक्ति होती है। जैसे आचार्यगण बताते हैं कि मिश्र भक्ति हमें शायद स्वर्ग तक ले जा सकती है, लेकिन मिश्र भक्ति हमें भगवत प्राप्ति नहीं करा सकती। अगर हमारे पास 90% भी मिश्र भक्ति है तो हम भगवत धाम नहीं जा सकते, लेकिन अगर हमारे पास 10% भी शुद्ध भक्ति है तो हम भगवान के धाम जाने के लायक कैंडिडेट बन सकते हैं। तो शुद्ध भक्ति का मतलब है वो सकाम और मनोधर्म से रहित होती है। सकाम कर्म और मनोधर्म से रहित कैसे होगी? क्योंकि जैसे हम बॉडी कॉन्शियस में हैं तो तुरंत आई मी एंड माइंड आ जाता है, और आई मी माइंड आ जाता है तो सकाम कर्म की बातें होने लगती है, और मनोधर्म मन तुरंत चिंतित होने लगता है कि ये सही है ये गलत है, बुद्धि कहती है, और मन चिंतित करता है भौतिक विषयों पर। तो ये आत्मा के लेवल पर जो व्यक्ति सिद्ध है, इसलिए कृष्णा कॉन्शियस से पहले प्रभुपाद जी कहते हैं हमें आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, हमें पहले आत्म साक्षात्कार बनना चाहिए। और आत्म साक्षात्कार का मतलब है अंश है हम भगवान के, और अंश के द्वारा, अंश के रिलेशन में हम इस भौतिक जगत में सभी चीज देखें। हम इस जगत में हम सभी चीज कैसे देखनी चाहिए? आत्मा के लेवल पे देखनी चाहिए। हम क्या कैसे लेवल पे देखते हैं? चमड़े की आंख के लेवल पे देखते हैं। चमड़े की आंख जो दिखती है वो बाहर का रूप दिखाती है, लेकिन जो आत्मा की आंख दिखाती है वो भगवान की अंशों को दिखाती है। तो ये परमहंसों की वाणी है, ये सामान्य सब्जेक्ट नहीं है, ये निर्मल है। श्रीमद् भागवत का इतिहास भी अत्यंत महिमामय है। इसका संकलन श्री व्यासदेव ने दिव्य ज्ञान में परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात किया। अभी कोई कहेंगे कि भाई शिव पुराण में शिव जी की गाथा महान है, देवी पुराण में देवी की गाथा महान है, और ऐसे सभी शास्त्रों में अलग अलग चर्चा हुई है। पुराणों में सभी देवी देवता की बातें बताई है। तो सभी शास्त्र अपने अपनी देवी देवता को महान बताते हैं, और ये सब लिखने के बाद भी वेद व्यास जी को मन की संतुष्टि नहीं हुई थी। और जो ऑथर जिन्होंने सभी पुराण और वेद लिखे हैं वही ऑथर श्रील व्यासदेव जी अपनी मन की संतुष्टि के लिए अंत में अपने गुरु द्वारा प्राप्त, नारद मुनि द्वारा प्राप्त ये श्रीमद् भागवत की रचना की है। तो ये व्यासदेव जी की भी एक परिपक्व अवस्था थी। जहां जहां नारद मुनि इंटरफियर हुए वहां जीवों की मुक्ति के लिए हो। आप ध्रुव महाराज का चरित्र देख लो, फिर नारद मुनि का अपना स्वयं चरित्र में भी भगवान पूर्व जन्म में कुछ क्षणों के लिए प्रकट हुए थे, और फिर वो ढूंढते ढूंढते दूसरे जन्म में नारद मुनि बने। और नारद मुनि जहां जहां गए, वाल्मीकि जी के जीवन में गए, प्रहलाद जी के जीवन में गए, ध्रुव महाराज के जीवन में गए, वो सभी को मुक्ति प्राप्त हुई।
और यहाँ पे नारद मुनि व्यासदेव जी के जीवन में है, उनके गुरु है। और जब व्यासदेव जी ने नारद मुनि के आदेश पर ये श्रीमद् भागवत की रचना की है, इसलिए परिपक्व अवस्था है। और परिपक्व अवस्था का मतलब है कि ये इसके अंदर कोई भी दाग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भगवान की महिमा है। अगर इसको हम समझने में हमारी बुद्धि कुछ कम पड़ती है तो ये हमारी लैकिंग है। इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, सन्यासियों में सिद्ध परमहंसों द्वारा श्री कृष्ण का ध्यान सदा ही किया जाता है। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण पर सतत ध्यान करने के लिए लायक नहीं होते, तब हमें श्रीमद् भागवत इतना अमलम पुराणम है फिर भी अगम्य लगता है। तो ये व्यासदेव जी ने इसकी रचना की। व्यासदेव जी ने समस्त वैदिक वांग्मय का संकलन किया, जिससे 4 वेदों, वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र, पुराण, महाभारत इत्यादि सम्मिलित है। किंतु वे इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुए। जब उनके गुरु नारद ने उनके इस असंतोष को देखा तो उन्होंने उनको भगवान कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के विषय में लिखने का उपदेश दिया। ये दिव्य कार्यकलाप इस ग्रंथ में 10वें स्कंद में विशेष रूप से वर्णित है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं हमें क्रमशः 10वें स्कंद में जाना चाहिए। सीधा 10वें स्कंद में कूद पड़ने से हम भगवान की महिमा को ठीक तरह से नहीं जान पाएंगे। जैसे ब्रह्मा जी गलती किया, जैसे इंद्र देवता ने गलती किया, वैसे हम भी गलती करेंगे। अगर हम पहला स्कंद से धीरे धीरे पहला, दूसरा, तीसरा क्रमशः 10वें स्कंद में जाना है, तो भगवान कृष्ण की महिमा 10वें स्कंद में मौजूद है। हमें सीधा 10वें स्कंद में न जाकर पहले स्कंद से जाना चाहिए। और कार्यकलाप इस ग्रंथ में 10वें स्कंद में विशेष रूप से वर्णित है, किंतु इसका सार तत्व प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह धीरे धीरे ज्ञान विकसित करके क्रमशः आगे बढ़े। इसमें प्रकरण और लंबा है, यहाँ पे हम क्लास को विराम देंगे। प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवत के पहला स्कंद जो है हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवत का जो पहला स्कंद है, वैसे पूरा 10वां स्कंद, 12 स्कंद पढ़ना चाहिए, लेकिन पहला स्कंद प्रभुपाद जी ने कहा कि हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। क्यों? जो दीक्षा लेना चाहता है उनको तो कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने ये सोचा था, जब भागवत लिख रहे थे, तब भागवत का पहला स्कंद लेके वो पाश्चात्य जगत में गए थे और उन्होंने सोचा था कि ये कलयुग के मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता, ये मानवी जो है, ये लोग भागवत को पूरा पढ़ने के लिए शायद इच्छुक नहीं रहेंगे या तो बीच में छोड़ देंगे। वो बीच में छोड़ देंगे, इसलिए प्रभुपाद जी ने पहले स्कंद में सबसे ज्यादा भगवान की महिमा को ठास ठास कर भरकर श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद हमें प्रस्तुत करके दिया है। तो पहला स्कंद है इतना, एक कह सकते हैं कि डायनेमाइट है, एटम बम जैसा है। जो पहला स्कंद पढ़ लेता है उसको श्रीमद् भागवत और भगवान की महिमा में रस आने लगता है। कई लोगों को प्रश्न है कि हमें भगवान की बातों सुनने में रस नहीं होता है, लेकिन रस क्यों नहीं होता है? जब हम श्रीमद् भागवत को सुनेंगे तब हमें रस की शुरुआत होगी। और प्रभुपाद जी का जो लिखा हुआ पहला स्कंद, जो व्यक्ति भागवत पढ़ेगा वो धीरे धीरे क्रमशः भागवत आगे पढ़ेगा, लेकिन पहला स्कंद में उसको रस की अनुभूति आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो मेन चीज क्या है, उसको क्या करना होगा? अपने गुरु शिष्य परंपरा में आके अगर भागवत पढ़े तो सबसे अच्छा है, लेकिन नहीं तो भी कम से कम उन्होंने अपनी जो नित्य क्रम, जो महामंत्र की जपमाला करते हुए अगर ये भागवत पढ़ेंगे तो हृदय की शुद्धि के साथ भागवत का अमृत अंदर जाएगा और हृदय में बैठ जाएगा। क्योंकि हृदय के अंदर का मैल हम साफ नहीं कर सकते। इस ब्रह्मांड में हम स्नान कर सकते हैं शरीर को साफ करने के लिए, कपड़ा धोने के लिए साबुन से साफ कर सकते हैं, लेकिन अनेक जन्मों की जो वासना है हृदय में, वो वासना को कैसे साफ करें? वो वासना को सिर्फ और सिर्फ महामंत्र से साफ होती है।
वो साफ तो हो जाएगा हृदय हमारा महामंत्र से, लेकिन उसके अंदर भगवान का जो रस प्रेम कैसे भरेंगे, भक्ति का रस उसमें कैसे जोड़ेंगे। तो महामंत्र के साथ साथ जब हम भागवत पढ़ेंगे, पहला स्कंद जो है इतना प्रभुपाद जी ने मधुर बनाया है, ये रसमय है। ये भागवत को हम सुनेंगे या पढ़ेंगे तो धीरे धीरे वो शुद्ध हृदय में अमृत भरता जाएगा। तो हम सबको इच्छा कह रहे हैं कि आप सब भी श्रीमद् प्रभुपाद जी का लिखा हुआ जो श्रीमद् भागवत है, पहला स्कंद अचूक पढ़े। पहले भगवत गीता पढ़े और उसके बाद पहला स्कंद अचूक पढ़े। उसके बाद वो आप स्वतः आपका मन और आत्मा ही आपको अंदर कृष्ण की भक्ति में ले जाएगी। जो व्यक्ति भगवान का नाम का जप करेगा और भागवत पढ़ेगा, उसकी मुक्ति तो निश्चित है, उसकी प्रेम भक्ति निश्चित हो जाएगी। किसी का कोई प्रश्न है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो हम आज इस भागवत कक्षा का शुरुआत का यहाँ विश्राम दे रहे हैं। तात्पर्य काफी लंबा है, लेकिन यहाँ पे विराम दे रहे हैं। अगले रविवार को हम फिर से मिलेंगे सुबह 8 बजे, भागवत की कक्षा को आगे लेकर जाएंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।